सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज स्वाध्याय करते हैं ब्रह्म की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव एवं गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्तोत्र। तो स्वाध्याय में बने रहिए तथा गायत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जय गुरुदेव। अनादि परमात्म तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरना उत्पन्न हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़ दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के पुष्प में से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुई। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है, निर्लिप्त निर्विकार निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से केंद्र भूमि में से अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्यामय, मैं एक से बहुत हो जाऊं, मैं एक से बहुत हो जाऊं। ये उसकी इच्छा स्फुरना नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर ये त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य दूसरी जड़ चैतन्य। शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा अनुभूति अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार संकल्प भाव इस प्राण तत्व के तीन वर्ग हैं और सत्य रज तम ये तीन इसके वर्ण हैं। इन तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी जल वायु तेज आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणु में पदार्थ बने। ठोस द्रव गैस इन्हीं तीन रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी पर्वत धरती आदि का सभी पसार इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृति जन पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया जड़ चेतन दोनों सृष्टि में है। प्राण में चैतन्य सृष्टि में अहम भाव संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखलाई पड़ती है। भूत में जड़ सृष्टि में शक्ति हलचल और सत्ता, इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग रूप आकार प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली है। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियां काम कर रही है। एक तो है संकल्प शक्ति और दूसरी है परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता है। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि न तो उसको किसी का ज्ञान होता और न उसका कोई उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधना सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया
पौराणिक भाषा में ये कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का प्राकट्य हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उसे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंचभौतिक शक्ति उत्पन्न हुई। इस कथा के अलंकारिक रूप को रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और न ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और न पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। इस सृष्टि का निर्माण काल के एक तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकारिक रंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं जिसे संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन सत संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इसी प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की दो पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्त्रोत्र है। पिछले पृष्ठों पर बतलाया जा चुका है कि एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्मा में स्फुरना हुई कि एको अहम बहुश्या में मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। उसकी ये इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फूर्णा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, उमा महेश, शक्ति, शिवा, माया, ब्रह्म, प्रकृति, परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी 3 भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के ये 3 टुकड़े सत्व, रज, तम इन 3 नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व है, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण है। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणु तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत, रज, तममयी है। स्थूल प्रकृति जिसे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है परमाणुमयी है। ये मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्मा था, उसकी स्फूर्णा से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही है गायत्री। जैसे ब्रह्मा ने अपने 3 भाग कर लिए। सत्य जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं, तम जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वस्तुतः सत्य और तम 2 ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती है वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसी कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन दोनों नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रेतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तु तो यह समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति ये तीनों ही अस्तित्व में हैं। पहले एक ब्रह्मा था, ये ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति
प्रकृति दो हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के स्पर्श से जो रसानुभूति होती है और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई, वह जीव कहलाई। इसी प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी को जो वर्तमान सत्ता मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर आधारित वह एक मिश्रण मात्र है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर। आज का स्वाध्याय इतना ही, आगे का कल करते हैं।